रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ गया है। आइए एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई आपको बतानी है कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका कितनी हो जाएगी? रेलवे ट्रैक की चौड़ाई जो होती है 1.43 मीटर होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे कि लिखा हुआ है रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डीजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? तो का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेन की गति को नियंत्रित करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार आपको बताना है किसने किया था। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आप आते हैं, यानी कि आपका जेम्स वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? तो रेलवे का सिग्नल प्रणाली जो है वो किसके द्वारा संचालित होती है, आपको बताना है फिफ्थ नंबर में। तो फिफ्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानव द्वारा होती है और यांत्रिक उपकरण के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा होती है, यानी कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को इन तक देखेंगे। बहुत ही फास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं और 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लास यहाँ पर आपकी होने वाली है, तो आपको पूरी क्लास को इन तक देखना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए गए हैं, ठीक है। और आप चेक करते हुए जरूर चलेंगे कि आपने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपका लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं, आपको बताना है 6 नंबर में। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, हुक कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण जो होता है आपका हुक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7th नंबर। तो 7th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? देखेंगे, लिखा है कि भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? तो भारत में पहली रेल यात्रा आपको बतानी है कब हुई थी, आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 7th नंबर का। तो 7th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य आपको बताना है 8 नंबर में। तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के समय की जानकारी देना, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? ट्रेन के समय की जानकारी देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन आपको बतानी है आपका 9th नंबर में। तो 9th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक आपको बताना है, मापक ट्रेन, मानक ट्रेन है, चौड़ाई ट्रैक है, मानक देखेंगे मानक ट्रैक है, चौड़ाई ट्रैक है, संकीर्ण ट्रैक है, और डी ऑप्शन आपका व्यापक ट्रैक है। करेक्ट आंसर बताएंगे 10th नंबर का। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मानक ट्रैक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? तो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी जो है उसका नाम आपको बताना है 11 नंबर में। तो 11th नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आरपीएफ नाम है। क्या है? आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है जो रेलवे का प्रोटेक्शन करती है, बहुत ही ज्यादा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रेलवे यानी आरपीएफ का गठन कब हुआ था, आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आरपीएफ का यहाँ पर आपका गठन कब हुआ था ये पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर। क्वेश्चन आपका लिखा है, देखेंगे क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसका राइट आंसर नहीं पता होगा। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई आपको बतानी है कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका है 0.9 मीटर होती है, बी ऑप्शन आपका 1 मीटर होती है, सी ऑप्शन आपका 1.2 मीटर होती है, और डी ऑप्शन आपका है 1.5 मीटर होती है। 12th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो 12th नंबर का हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 0.9 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन-सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो कौन-सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सुरक्षा बफर है, बी ऑप्शन आपका लोचदार बफर है, सी ऑप्शन आपका है विद्युत बफर है और डी ऑप्शन आपका नॉन लोचदार बफर है। करेक्ट आंसर बताएँगे 13 नंबर का। 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सुरक्षा बफर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है 14 नंबर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है? 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है? तो ट्रेन के पहिए का व्यास आपको बताना है कि व्यास कितना होता है? आपको करेक्ट आंसर बताएँगे 15 में। तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपको बताना है जल्दी से। तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.9 मीटर होता है। कितना होता है? 0.9 मीटर होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सी प्रणाली देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन-सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? आपका करेक्ट आंसर बताएँगे डी क्या हो जाएगा? डीटीएच हो जाएगा, डीटीएस हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका है एटीसी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आरडीएस हो जाएगा या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जीपीएस हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएँगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? जीपीएस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जीपीएस ना होकर यहाँ पर एटीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटीसी हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? एटीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एटीसी हो जाएगा, ठीक है? आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर भी आप सभी को बताना है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ईज़ी क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चों को इसका राइट आंसर पता है। ऑप्शन हम यहाँ पर पढ़ देते हैं, देखेंगे ए ऑप्शन आपका है जेम्स वाट है, बी ऑप्शन आपका है थॉमस न्यूकॉमन है, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका वोल्टा है और डी ऑप्शन आपका है एमसी गोल्डरेज है। करेक्ट आंसर इसका आपको कमेंट करके बताना है 17 नंबर का। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली आपको बताना है क्या कहलाती है? ब्रेक प्रणाली कहलाती है, गियर प्रणाली कहलाती है, सी ऑप्शन आपका सिग्नल प्रणाली कहलाती है या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा नियंत्रण प्रणाली कहलाती है। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रेक प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रेक प्रणाली, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर बताएँगे 19 नंबर में। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उच्च गति ट्रैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उच्च गति ट्रैक, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, क्या हो जाएगा आपका 20 का? 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका दुर्घटनाओं को रोकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दुर्घटनाओं को रोकना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन-सा पदार्थ उपयोग होता है? 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली आपको बताना है क्या कहते हैं? यानी एग्जॉस्ट कहते हैं, इनटेक कहते हैं, कूलिंग कहते हैं, इग्निशन कहते हैं। आपका राइट आंसर बताएँगे 22 का। तो 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है? यानी एग्जॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएँ देने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि रेलवे स्टेशन पर जो यात्री होते हैं उनको सूचना देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल डिस्प्ले का, बी ऑप्शन आपका मैनुअल बोर्ड का, सी ऑप्शन आपका लाउड स्पीकर का, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी का। 23 नंबर का राइट आंसर बताएँगे। तो 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी का यूज़ किया जाता है। यानी कि आपका डिजिटल डिस्प्ले का भी यूज़ किया जाता है, मैनुअल बोर्ड का भी यूज़ किया जाता है और लाउड
स्पीकर का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि सभी का यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर, तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? तो इसका तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 24 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? जो यहाँ पर सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर आपको पता ही होगा 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिग्नल की लाल बत्ती का जो अर्थ होता है वो आपका रुकना से होता है। किससे होता है? रुकने से होता है और हरे का क्या होता है? आगे बढ़ने से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे। लिखा है कि भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राल भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि आपका यात्री सेवाएँ भी करता है और माल परिवहन भी करता है, ठीक है? यानी कि आपका दोनों हो जाएगा, दोनों उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि डेमू क्या लिखा है? डेमू का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन आपका लिखा है डिजिटल मल्टीपल यूनिट है, बी ऑप्शन आपका है डीजल मल्टीपल यूनिट यूनिवर्सल है, सी ऑप्शन आपका डीजल मेक यूनिट है और डी ऑप्शन आपका है डीजल मोटर यूनिट है। आपका 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका डिजिटल मल्टीपल यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आपका रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो रेलवे सुरक्षा बल का गठन आपको बताना है कब हुआ था? 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? तो किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं 28 का? तो 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेनें जो होती है वो आपकी उच्च गति वाली ट्रेनें मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? तो रेलवे पर जो दीवार पर लगा सिग्नल होता है वो किसको दर्शाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 29 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा संकेतों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सुरक्षा संकेतों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है 30 नंबर का। तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ट्रैक मशीनों का किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका उपयोग किया जाता है, आपका ट्रैक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है आपको बताना है 31 का। 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। वैसे जिम्मेदारी तो सभी की होनी चाहिए, यानी कि हम सभी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और लेकिन यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है, ठीक है? याद रखेंगे कि उनको यहाँ पर साफ सुथरा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ट्रेन के लिए सामान्यतया कितने फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं? ट्रेन के लिए सामान्यतया कितने फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं? तो आपके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एक फर्स्ट क्लास डिब्बा होता है, ठीक है? यानी फर्स्ट क्लास डिब्बा कितना होता है? एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था? तो भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब से शुरू हुआ था आपको बताना है 33 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1997 में हुआ था, यानी कि 1907 में आपका भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण शुरू हुआ था। याद रखेंगे, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? तो रेलवे का जो पिलर होता है उसको किस सामग्री का बना होता है आपको बताना है। सीमेंट का होता है, स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है, मिट्टी का होता है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 34 का। 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी स्टील का बना होता है। किसका बना हुआ होता है? रेलवे का जो पिलर होता है वो आपका स्टील का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि भारत में सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन आपको बतानी है कौन सी है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर रेलवे जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा लंबी
लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है? आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है? तो रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य आपको बताना है क्या होता है 36 का। 36 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका टकराव को रोकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका टकराव को रोकना, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? तो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत आपको बताना है 37 का। तो 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? रेड लाइट हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? रेड लाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 38 का। तो 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रैक मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? आपको बताना है 39 का। 39 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि मुंबई से थाड़े इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? तो ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि आपको बतानी है कितनी होती है आपका 40 नंबर का। तो 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 1 दिन होती है। कितनी होती है? 1 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहा जाता है? तो फिश प्लेट किसे कहते हैं 41 का। तो 41 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ट्रैक की दो पंक्तियों को जोड़ने वाला भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक प्रयोग में ली जाती है? आपको बताना है 42 नंबर का। तो 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डीजल इंजन जो होता है वो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 43 का। तो 43 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 1990 में आपका पहली महिला चालक नियुक्त की गई थी, आपको याद रखना है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी भी यहाँ पर आपका रेलवे में कुछ बच्चे यहाँ पर टेक्नीशियन बनेंगे, एएलपी में जाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर आपका रेलवे एनटीपीसी में टीटी बनेंगे, टीसी बनेंगे, गुड्स गार्ड बनेंगे। यहाँ पर बहुत अलग अलग पोस्टों में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, ताकि आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें और एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उद्देश्य क्या होता है? तो रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उद्देश्य आपको बताना है क्या होता है 44 का। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? गाड़ी के टकराव को रोकना। क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि गाड़ी के टकराव को रोकना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है? तो मिशन रानीखेत किस रेलवे प्रोजेक्ट को कहते हैं? ए ऑप्शन आपका उत्तराखंड रेलवे है, मध्य प्रदेश रेलवे है और हिमाचल प्रदेश रेलवे है और आपका उत्तर प्रदेश रेलवे है। करेक्ट आंसर बताएंगे 45 का। 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तराखंड रेलवे हो जाएगा। रानीखेत कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड के अंदर है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर आपका अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे पटरियों को क्या लिखा हुआ है देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है? तो रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है? तो 46 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मीटर में। किसमें मापा जाता है? मीटर के अंदर मापा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन सा रेलवे डिब्बा एसी की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा रेलवे डिब्बा है जो एसी की सुविधा को प्रदान करता है? आपका 47 में 47 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्लास, यानी एसी फर्स्ट क्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा, क्या हो जाएगा? एसी फर्स्ट क्लास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर, तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे का सिग्नल प्रणाली कौन सा रंग का होता है जब ट्रैक साफ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है 48 का। तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हरा होता है। कैसा होता है? हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ही फास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा रहे हैं। आपका बिल्कुल यहाँ पर समय बचने वाला है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा रहे हैं और 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे के लिए आवश्यक एरोडायनेमिक्स का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? आपका करेक्ट आंसर बताएँगे 49 का। तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? इंजन की गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका इंजन की गति, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है कि रेलवे गाड़ी में यात्री की सुरक्षा के लिए कौन-सा उपकरण लगाया जाता है? तो रेलवे गाड़ी में यात्री की सुरक्षा के लिए कौन-सा उपकरण लगाया जाता है? तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि कैमरे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? कैमरे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर, तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी? यानी कि किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी, आपको बताना है 51 नंबर का। तो 51 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1952 यानी कि 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर, तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? तो रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? आपका इसका करेक्ट आंसर बताएँगे। तो आपका जो 52 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बालास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बालास्ट कहते हैं। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर, तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सी ट्रेन को राजधानी नाम से जाना जाता है? तो कौन-सी ट्रेन को राजधानी के नाम से जानते हैं 53 नंबर का? तो 53 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि सुपर फास्ट ट्रेन को क्या कहते हैं? आपको राजधानी ट्रेन के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो 54 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका रेलवे बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका रेलवे बोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे के डिब्बे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? तो रेलवे के डिब्बे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? तो आपका 55 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाती है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर, तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य आपको बताना है 56 नंबर का, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका दुर्घटना रोकना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर, तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है आपका 57 का, तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका धीरे चलना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर, तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, रेलवे यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले यात्री को किस प्रकार की टिकट मिलती है? आपका राइट आंसर बताएँगे 58 का, तो 58 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सामान्य टिकट मिलती है। कैसी मिलती है? सामान्य टिकट मिलती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 59 नंबर, तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है? तो कौन-सा रेलवे स्टेशन है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त माना जाता है? ए ऑप्शन आपका हावड़ा है, बी ऑप्शन आपका है नई दिल्ली है, सी ऑप्शन आपका मुंबई छत्रपति शिवाजी है और डी ऑप्शन आपका है चेन्नई है। करेक्ट आंसर बताएँगे आपका, तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि हावड़ा ब्रिज जो है वो सबसे यानी कि हावड़ा जो ब्रिज है, हावड़ा स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा क्या है आपका व्यस्त माना जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 60 नंबर, तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस ट्रेन को शताब्दी नाम से जाना जाता है? तो शताब्दी नाम से किस ट्रेन को जाना जाता है 60 नंबर में? तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सुपर स्पीड ट्रेनों को शताब्दी नाम से जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर, तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत क्या लिखा हुआ है? रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या दंड होता है? आपका करेक्ट आंसर बताएँगे, यानी कि रेलवे स्टेशन
स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं तो आपको क्या दंड मिलेगा? देखेंगे आपको करेक्ट आंसर बताना है 61 का। तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ₹500 का जुर्माना भी लगेगा, ₹1000 का भी जुर्माना लगेगा और यहाँ पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है, ठीक है? तो ये याद रखना है, आपको बिना टिकट के आपको प्रवेश नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष पूरे पूरे किए हैं? तो आपका राइट आंसर बताएँगे 62 नंबर का। तो 62 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका 2003 इसका, यानी कि 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में रेलवे टिकट की बुकिंग के लिए कौन सा पोर्टल सबसे प्रसिद्ध है? तो भारत में रेलवे टिकट की बुकिंग के लिए सब कौन सा पोर्टल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको बताना है 64 नंबर का। तो 64 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आईआरसीटीसी हो जाएगा, ठीक है? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर फुल फॉर्म पता है, ठीक है? तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है, जल्दी से बताएँगे आप सभी यहाँ पर कमेंट करके कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे में गैजेटेड कर्मचारी किसे कहते हैं? तो गैजेटेड कर्मचारी आपको बताना है किसे कहते हैं 65 का। तो 65 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो सरकारी पदों पर होते हैं, क्या हो जाएगा आपका, जो सरकारी पदों पर होते हैं उन्हें गैजेटेड कर्मचारी कहते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रा की जानकारी पाने के लिए यात्री किससे संपर्क करते हैं? तो रेलवे स्टेशन पर यात्रा की जानकारी पाने के लिए किससे संपर्क करते हैं? तो 66 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूचना केंद्र में क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, ठीक है? याद रखेंगे, सूचना संपर्क में यहाँ पर यानी कि आपका क्या करते हैं, आपको यहाँ से पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, आपका 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे में क्या लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा है कि रेलवे के कौन से डिब्बे में शौचालय की सुविधा होती है? तो अब इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है, आपका 67 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सभी प्रकार के डिब्बों में शौचालय की सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस प्रकार की रेल यात्रा को स्थानीय कहा जाता है? तो किस प्रकार की रेल यात्रा को स्थानीय कहा जाता है 68 का? तो 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जो केवल शहर के अंदर चलती है, यानी कि जो केवल शहर के अंदर चलती है वो स्थानीय कहा जाता है, स्थानीय यात्रा। यानी कि किस प्रकार की रेल यात्रा को स्थानीय रेल यात्रा कहा जाता है? तो जो केवल शहर के अंदर चलती है उसको बोलते हैं स्थानीय, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे का बुनियादी ढांचा किससे संबंधित है? भारतीय रेलवे का बुनियादी ढांचा किससे संबंधित है आपका 69 का? तो 69 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी से हो जाएगा, यानी कि आपका रेल मार्ग से हो जाएगा, स्टेशन से हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सिग्नलिंग प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो 70 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्टॉक टिपर हो जाएगा और ट्रैक इंस्पेक्टर हो जाएगा और टेढ़ी पटरी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में टोटल कितने जोन है 71 का? तो 71 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का विशेष उद्देश्य क्या है? तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का विशेष उद्देश्य आपको बताना है क्या है 72 का? 72 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 72 का, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका उच्च गति यात्रा हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका उच्च गति यात्रा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस प्रकार क्या लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा हुआ है किस प्रकार की ट्रेन विशेष कृषि उत्पादों के लिए उपयोग की जाती है? आपका राइट आंसर बताएंगे 73 का। तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मालगाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर बैनर किसके लिए होते हैं? तो रेलवे स्टेशन पर बैनर किसके लिए लगे होते हैं आपको बताना है 74 का। तो 74 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका यात्री जानकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी
कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस उपकरण का उपयोग ट्रेन की गति मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग ट्रेन की गति को मापने के लिए किया जाता है? देखेंगे ए ऑप्शन आपका लिखा है ऑडोमीटर है, बी ऑप्शन आपका स्पीड मीटर है, सी ऑप्शन आपका है टेम्परेचर गेज है और डी ऑप्शन आपका है वोल्ट गेज है। करेक्ट आंसर बताएंगे 75 का। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि स्पीड मीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, यानी कि ट्रेन की स्पीड को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की क्या लिखा हुआ है? रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध होती है? आपका राइट आंसर बताएंगे 76 का। तो 76 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि हेल्प डेस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने अपने 160 वर्ष पूरे किए? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 77 का। तो 77 नंबर का राइट आंसर आपका सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 2017 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि रेलवे डिब्बों क्या लिखा है रेलवे डिब्बों में किस प्रकार के बाथरूम होते हैं? तो रेलवे डिब्बों में किस प्रकार के बाथरूम होते हैं 78 का। तो 78 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका स्वच्छ बाथरूम होते हैं। कैसे होते हैं? स्वच्छ बाथरूम होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे का नारा क्या है? एनटीपीसी के अंदर पूछा गया हुआ है। तो भारतीय रेलवे का नारा आपका जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सर्वेक्षण सेवा और समर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण सेवा और समर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे गाड़ी के डिब्बे किससे जुड़े होते हैं? तो रेलवे गाड़ी के जो डिब्बे होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। तो रेलवे गाड़ी के जो डिब्बे होते हैं वो आपके किससे जुड़े हुए थे? आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हुक से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? हुक से जुड़े हुए थे। 80 का क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है 81 का। तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सामान परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सामान परिवहन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि रेलवे में वर्कशॉप का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रेलवे में वर्कशॉप का मुख्य कार्य क्या होता है 82 का। तो 82 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की मरम्मत और रख-रखाव। क्या हो जाएगा आपका? ट्रेन की मरम्मत करना और रख-रखाव करना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है रेवाड़ी रेमू का क्या अर्थ है? तो रेवाड़ी रेमू का क्या अर्थ है, आपको बताना है 83 का। तो 83 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डीजल मल्टीपल यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डीजल मल्टीपल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे में लोकल भारतीय रेलवे में लोकल ट्रेन का क्या अर्थ है? तो भारतीय रेलवे में लोकल ट्रेन का अर्थ बताना है 84 का। तो 84 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि शहरी क्षेत्र में चलने वाली ट्रेन। क्या हो जाएगा आपका? शहरी क्षेत्र में चलने वाली ट्रेन, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहाँ शुरू हुआ था? तो भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहाँ शुरू हुआ था, आपको बताना है 85 का। तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है आपका भारतीय रेलवे का वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का वार्षिक बजट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है 86 का। तो 86 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि रेलवे मंत्री के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है, रेलवे मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस रेलवे लाइन को हिरकुंड नाम से जाना जाता है? किस रेलवे लाइन को हिरकुंड नाम से जाना जाता है 87 का। तो 87 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ओडिशा में एक विशेष लाइन है। क्या है? उड़ीसा में एक विशेष लाइन है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध होती है? आपका राइट आंसर बताएंगे 88 का। तो 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका हेल्प डेस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भारतीय रेलवे की उच्चतम गति वाली ट्रेन कौन-सी है? तो भारतीय रेलवे की जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन है, उस ट्रेन का नाम बताना है आपको 89 में। तो 89 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलती है और यही सबसे उच्चतम गति वाली ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि लिखा हुआ है किस रेलवे यार्ड में ट्रेन की बुकिंग की जाती है? तो किस रेलवे यार्ड में ट्रेन की बुकिंग की जाती है? ये 90 नंबर का। तो 90 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रेलवे स्टेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेलवे सिग्नल, क्या लिखा है? रेलवे सिग्नल के हरे रंग का क्या अर्थ होता है? तो ये सब तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा। तो रेलवे सिग्नल के हरे रंग का अर्थ क्या होता है? तो 91 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका चलना हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी गलती करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देना है, आपको गलती नहीं करनी कहीं पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस वर्ष में भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा योजना शुरू की है? आपका करेक्ट आंसर बताएँगे 92 का। तो 92 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर किस उपकरण का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? रेलवे स्टेशन पर किस उपकरण का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है 93 का? तो 93 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डिजिटल डिस्प्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने, क्या लिखा हुआ है? किस वर्ष भारतीय रेलवे ने उड़ान योजना शुरू की? तो उड़ान योजना कब से शुरू की थी 94 का? तो 94 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इस डिब्बे में सबसे अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव होता है? तो किस डिब्बे में सबसे अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव होता है 95 का? तो 95 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एसी सेकंड क्लास में होता है। ठीक है, यानी कि एसी सेकंड क्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेलवे ट्रैक पर किस प्रकार का रख-रखाव किया जाता है? तो रेलवे ट्रैक पर किस प्रकार का रख-रखाव किया जाता है आपको बताना है 96 का। तो 96 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका नियमित रख-रखाव होता है, आपातकालीन रख-रखाव होता है और आपका क्या हो जाएगा? मौसमी रख-रखाव होता है, यानी कि आपका सभी प्रकार का रख-रखाव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस प्रकार की ट्रेन आम तौर पर सीधी यात्रा के लिए उपयोग की जाती है? तो सीधी यात्रा के लिए कौन-सी ट्रेनें उपयोग की जाती हैं 97 का? तो 97 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेनें जो होती हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उनको सीधी, यानी कि सीधी यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, इस तरीके से आप थोड़ा-सा माइंड लगाकर अगर क्वेश्चन को यहाँ पर टिक करेंगे, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 98 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे के संरचना के आधार पर किस प्रकार की यात्रा को स्लीपर कहा जाता है? भारतीय रेलवे के संरचना के आधार पर किस प्रकार की यात्रा को स्लीपर कहा जाता है? आपका राइट आंसर बताएँगे 98 का। 98 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि रात की यात्रा। क्या हो जाएगा आपका? रात की यात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि रेलवे यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का क्या लाभ होता है? तो ऑनलाइन बुकिंग का लाभ क्या होता है आपका 99 में? तो 99 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि समय की बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय की बचत होती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस प्रकार के रेलवे स्टेशन पर अधिकतम यात्रा यातायात होती है? अधिकतम यात्री यातायात होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर बताएँगे 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि अंतर्राज्यीय स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर। तो 101 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस प्रकार की ट्रेन आम तौर पर उच्च गति पर चलती हैं? तो किस प्रकार की ट्रेनें जो हैं वो आम तौर पर उच्च गति पर चलती हैं? तो 101 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेनें जो होती हैं उच्च गति पर चलती हैं। आपको याद रखना है, उच्च गति पर कौन सी ट्रेनें चलती हैं? एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर। तो
102 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने टिकट चेकिंग की प्रक्रिया में डिजिटल प्रणाली को लागू किया था? तो अब देखा होगा आप सभी ने कि यानी कि जो रेलवे में टीटी होते हैं वो क्या होता है, एक डिजिटल डिस्प्ले लिए होते हैं, उसी में यहाँ पर आपकी टिकट वगैरह चेक करते हैं, पहले कॉपी पर चेक करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 102 नंबर का, तो 102 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2015 में ये हुआ था, ठीक है। डिजिटल प्रणाली जो हुई थी 2015 के अंदर हुई थी। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय रेलवे में किस प्रकार का संकेत रुकने का संकेत होता है? रुकने का संकेत किस प्रकार का संकेत होता है? तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं 103 नंबर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 104 का, तो 104 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, यानी कि गोरखपुर है यहाँ पर, ठीक है। गोरखपुर किस राज्य के अंदर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर, तो 105 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे की ट्रैक संरचना, क्या लिखा है? रेलवे की ट्रैक संरचना में लेवल क्रॉसिंग का क्या अर्थ होता है? तो लेवल क्रॉसिंग का अर्थ आपको बताना है 105 के अंदर, तो 105 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रेन के मार्ग, क्या लिखा है? ट्रेन के मार्ग के समानांतर सड़क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेन के मार्ग के समांतर सड़क, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर, तो 106 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे की भारतीय रेलवे की ट्रेनें किस दिशा में चलती हैं? तो भारतीय रेलवे की ट्रेनें जो है वो किस दिशा के अंदर चलती हैं? तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सभी दिशाओं में चलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिशा में चलती हैं, सभी दिशाओं के अंदर आपकी ट्रेनें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 107 नंबर, तो 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की थी? यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 107 में, तो 107 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2019 के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर, तो 108 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रजिस्टर का क्या महत्व होता है? तो आपका 108 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 108 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के समय सारणी के लिए क्या हो जाएगा? आपका ट्रेन के समय सारणी के लिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर, तो 109 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे में शताब्दी और राजधानी ट्रेनें क्या होती हैं? तो भारतीय रेलवे में शताब्दी और राजधानी ट्रेनें क्या होती हैं आपको बताना है 109 का, तो 109 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि उच्च गति वाली ट्रेनें होती हैं। क्या होती हैं? उच्च गति, यानी कि हाई स्पीड वाली ट्रेनें होती हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर, तो 110 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे के लिए सिग्नल प्रणाली का क्या उपयोग किया जाता है? तो रेलवे सिग्नल के लिए क्या लिखा है? रेलवे के लिए सिग्नल प्रणाली क्या लिखा है? सिग्नलिंग प्रणाली का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका 110 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा आपका? यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर पेंट्री कार का क्या कार्य होता है? तो रेलवे स्टेशन पर पेंट्री कार का क्या कार्य होता है? आपको बताना है 111 नंबर का, तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि भोजन भोजन और पेय की आपूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भोजन और पेय की आपूर्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए 112 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस प्रकार की यात्रा के लिए स्लीपर बर्थ का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की यात्रा के लिए स्लीपर बर्थ का उपयोग किया जाता है 112 नंबर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उपरोक्त सभी प्रकार की, यानी कि रात की यात्रा के लिए, दिन की यात्रा के लिए और लंबी दूरी यात्रा के लिए, सभी प्रकार की यात्रा के लिए यानी कि स्लीपर बर्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर, तो 113 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है? 113 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सभी उपरोक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिग्नल हो जाएगा, बफर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कैटेनरी हो जाएगा, यानी कि आपका सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 114 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि भारतीय रेलवे में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी 114 का? तो 114 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2015 के अंदर हुई थी। क्या कब हुई थी? 2015, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक शौचालय सुविधाएं उपलब्ध है? तो यानी किस रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक शौचालय सुविधा उपलब्ध है? आपका राइट आंसर बताएंगे 115 का, तो 115 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा, यानी
कि शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध है, ठीक है? याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारतीय रेलवे में यात्रियों की टिकट बुकिंग के लिए कौन-सा सबसे पुराना तरीका है? तो सबसे पुराना तरीका कौन-सा है 116 में? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि काउंटर बुकिंग जो है, काउंटर बुकिंग पर जाकर रेलवे टिकट बुक करना सबसे पुराना तरीका है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक की संरचना में गॉज का क्या महत्व होता है? तो गॉज का महत्व आपको बताना है। 117 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ट्रैक की मजबूती हो जाएगा, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रैक की मजबूती इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो रेलवे की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है कितनी होती है? यात्रा की अवधि के लिए होती है, या फिर स्टेशन के बीच की दूरी होती है, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ट्रेन के चलने का समय होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ट्रेन की गति होती है। तो 118 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के चलने का समय इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 119 नंबर। तो 119 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे, क्या लिखा हुआ है? भारतीय रेलवे में इंटरसिटी ट्रेन का क्या अर्थ है? तो भारतीय रेलवे में इंटरसिटी ट्रेनों का अर्थ क्या होता है? तो आपका 119 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच चलने वाली ट्रेनें जो होती हैं, वो आपकी इंटरसिटी ट्रेनें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 120 नंबर। तो 120 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है दुरंतो एक्सप्रेस है, बी ऑप्शन आपका राजधानी एक्सप्रेस है, सी ऑप्शन आपका है महाप्रभु एक्सप्रेस है, और सी डी ऑप्शन आपका है विशेष ट्रेन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा है। सुपर फास्ट क्लास थी, जिसमें यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसमें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% उपयोगी है, और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप प्लेलिस्ट जरूर पढ़ेंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए गए हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी में अगर सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो कंटिन्यू क्लासेस को यहाँ पर आप लेना है, और बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई गई है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।